हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। सामने आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एंट्री कहां पर थी और क्यों थी। आज मैंने दो बार एंट्री बनाई थी। एक बार में मेरा स्टॉप लॉस कटा और दूसरी बार में मैं सिर्फ 6 पॉइंट बुक कर पाया। और साइडवेज मार्केट कैसे बनती है उसको ज़रूर देखिएगा कि हमें कैसे पता चलता है कि साइडवेज मार्केट बनी हुई है। साइडवेज मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आप हाई और लो को मार्क करें हमेशा। अगर हाई और लो को मार्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे पास एक रेंज है, या तो इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देगा या इसके नीचे ब्रेकआउट देगा, तो तब जा करके आपकी एंट्री और आपका प्रॉफिट वहां से स्टार्ट होता है। या दूसरी बात यह होती है कि क्या साइडवेज में मार्केट पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप अपने सेटअप के साथ और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली उस दिन आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आज मेरे साथ हुआ था। मेरा हमेशा डिसिप्लिन यही रहता है कि अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर पहला ट्रेड अच्छा नहीं हुआ है लेकिन मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ तो मैं दूसरा ट्रेड मारने की कोशिश करता हूँ। उस पर या तो मुझे प्रॉफिट होता है या मेरा स्टॉप लॉस करता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी हुआ है, मैं उसे लेकर बाहर आ जाता हूँ और उसके बाद में किल स्विच मार देता हूँ। ये मेरे डिसिप्लिन पे रहता है। अगर उसके अलावा मार्केट कितना ही अच्छा चल रहा हो, मार्केट लो ब्रेक कर ले, मार्केट हाई ब्रेक कर ले, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे एक रेंज मिलती है। उससे पहले क्या होता है कि मैं दो बार ट्रेड कर चुका हूं, तो अब मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। किल स्विच मार दूंगा, चाहे मुझे 2 पॉइंट मिले 4 पॉइंट मिले। चलो सीधे वीडियो पर चलते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों था और कैसे मैंने उसको ट्रेड लेने की कोशिश की। और साथ में मैं रिप्ले चार्ट भी दिखाऊंगा, तो रिप्ले चार्ट से मुझे पता चलता है कि मार्केट की रेंज क्या बनी हुई है। अगर कल के अगर मार्केट देखेंगे, 15 मिनट पे देखिएगा। पहले मैं मार्केट को 15 मिनट पे देखता हूं और 5 मिनट पे ट्रेड लेता हूं। और जो बिगनर हैं, जो मार्केट को सीख रहे हैं, तो प्लीज़ वो पेपर ट्रेडिंग करिएगा। 15 मिनट पे चार्ट को देखने की कोशिश करिएगा। कल किसी व्यूअर का मेरे पास कमेंट आया था कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं 5 मिनट और 15 मिनट में। ऐसा नहीं है। मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ और 15 मिनट पे चार्ट को पहले से देख लेता हूँ, वहाँ मार्क कर लेता हूँ। और बिगनर को कोशिश करनी चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं सीधे आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से मैंने एंट्री मारी थी और यहाँ पर मैंने क्या किया था। पहली एंट्री थी मेरी इस वाली कैंडल पर। मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट भी दिखाऊंगा। ये अभी नॉर्मल चार्ट है। पहली एंट्री मेरी यहाँ पर थी। मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करता और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कटता है। दूसरी एंट्री थी मेरी इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद, और यहाँ पर मुझे सिर्फ 6 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर भी मेरा एक स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग एसएल था वो कटता है। स्टॉप लॉस नहीं करता है, ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पर कटता है। यहाँ पर भी ट्रेलिंग एसएल ही कटता है लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट पे कटता है। और यहाँ पर 6 पॉइंट बुक होने के बाद मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल कटता है। ये दोनों सेटअप मैंने अपने सेटअप पे ही एंट्री मारी थी। अब इसको 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। पहले 15 मिनट में पहले दिन का चार्ट देख लेते हैं कि वहां पर हुआ क्या था। कल ये कल का चार्ट है। ये 13 अगस्त का चार्ट है, ये 12 अगस्त का चार्ट है। मार्केट ने एक चीज देखिएगा, 13 अगस्त का हाई और 13 अगस्त का लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है और 2 दिन मार्केट इसी के अंदर ट्रेड किया है, वो भी सिर्फ छोटे कम पॉइंटों के साथ। कल मार्केट क्या था, 27 ईएमए के ऊपर था। मार्केट फिर रीचेक करने आता है, 27 ईएमए से ऊपर जाता है। फिर से मार्केट यहाँ पर अगर 15 मिनट पे अगर देखेंगे तो पहली कैंडल 15 मिनट की यहाँ पर सपोर्ट इंडिकेट करती है, यानी कि आज का सपोर्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है। ये सपोर्ट है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस हमें मिला नहीं है। रेजिस्टेंस अब जब मार्केट ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस लेगा तो पता चलेगा कि रेजिस्टेंस यहाँ पर कहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर पहली बार देखा जाए तो पहली बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है, यानी कि ये पहली बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। एक टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने यहाँ से पहली बार यहाँ पर से भी सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पर पहली एंट्री तो मेरी यहाँ पर होती है। दूसरी एंट्री 5 मिनट पे। अगर यहाँ पर 5 मिनट पे देखेंगे तो मार्केट 27 ईएमए के नीचे क्लोज होती है।
उसके बाद इसको ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पर इसकी क्लोजिंग के बाद यहाँ पर एंट्री लेता हूँ और मेरा एसएल करता है। फिर दूसरी बार मार्केट 27 ईएमए के नीचे आता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी और मैंने 6 पॉइंट बुक किए थे। मार्केट इस जगह से रिजेक्शन ले रहा था। अभी मैं ऑप्शन चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर इस तरह से मार्केट विक के साथ तो ऊपर गई लेकिन प्रीमियम यहाँ पर नहीं बढ़ा था। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हुआ था, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर मेरा कट गया था। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी बार मार्केट फिर से उसी रेंज पर आता है, यानी कि दूसरी बार यहाँ पर मार्केट 15 मिनट पे यहाँ पर ट्रेड करता है। अब कल और आज में एक चीज सेम टू सेम हुई थी। अगर मैंने 2 ट्रेड नहीं लिए होते तो यहाँ पर फिर से मैं ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता। कल क्या हुआ था, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर मेरे एंट्री भी थी, कॉल साइड को एंट्री बनाई थी कल मैंने। ये 15 मिनट की कैंडल 27 ईएमए के नीचे क्लोज होती है, यहाँ पर भी 27 ईएमए के नीचे क्लोज होती है। अब नीचे क्या है, आज का लो है, यानी कि 13 अगस्त का यहाँ पर लो था। आज क्या था, आज भी यहाँ पर क्या था, नीचे लो था। मार्केट क्या करता है, यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद अगर ब्रेक करता तो यहाँ पर हम पुट साइड की एंट्री बना सकते थे। 27 ईएमए के नीचे मार्केट आ गया था, ठीक है, लेकिन ट्रेड होने के बाद लो ब्रेक करता तो हम यहाँ पर कॉल साइड पुट साइड की एंट्री बनाते। अब यहाँ पर मार्केट करता क्या है, 15 मिनट में फिर वही सिचुएशन करता जैसे कल क्या था, लेकिन आज और कल में डिफरेंट था। कल कैंडल क्या थी, पूरी तरह से यहाँ क्लोज थी, आज क्लोज यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पर ट्रेड बन रहा था। अगर 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेड बन रहा था। ये वाला स्टॉप लॉस और यहाँ पर एंट्री मार के यहाँ पर छोटा प्रॉफिट आपको मिल जाता। लेकिन क्या था, यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना पड़ता है, जो प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर हैं या जो अच्छे से ट्रेड करना जानते हैं तो उन लोगों को ही यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। जो बिगनर हैं या जो मार्केट को सीख रहे हैं वो इस तरह से एंट्री ना ले, वो इंतजार करें लो या हाई का ब्रेक होने के बाद रीचेक करने आए, उसके बाद मार्केट जाना शुरू करे, तभी अपनी एंट्री बनानी चाहिए। या आप जिस सेटअप को सीख रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद जा करके आप उस पर पेपर ट्रेडिंग करने के बाद फिर जा करके सिंगल लॉट के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिस सेटअप पर मैं काम कर रहा हूं तो उस सेटअप पर आप सीधे ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान होता। यहां पर फिर से मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट 27 ईएमए के फिर से क्लोजिंग दे रही है यहाँ, लेकिन मार्केट के पास क्या है, नीचे लो है। अब 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है और 2 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट के पास ये रेंज बनती हुई आ रही है। अगर आप रेंज देखेंगे तो इस तरह से मार्केट के पास रेंज बन रही है। मार्केट के पास ये रेंज है या मार्केट ये तो इस तरह से साइडवेज मार्केट को इस तरह से देखा जाता है ताकि आपको समझ में आए कि साइडवेज मार्केट होती क्या है। साइडवेज मार्केट पे ट्रेड करने के लिए आप लोग के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपना सेटअप होना चाहिए कि मुझे किस सेटअप पर काम करना है, वहां पर प्राइस एक्शन कर क्या रहा है। या अगर आपको हाईली अगर प्रॉफिट लेना है तो आप लो या हाई के ब्रेक होने का वेट करिए, उसके बाद जाकर के डिसीजन लीजिए कि यहाँ पर हमने ट्रेड लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो इस तरह से हम साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। 15 मिनट में प्रॉपर तरीके से चार्ट दिखता है, वहां पर आपको हाई और लो मार्क कर लेनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से करता कैसा है। अब यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाता हूँ कि ऑप्शन चार्ट पे हो क्या रहा था, तो तब जाकर के आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली एंट्री मेरी यहाँ पर होती है, ये मेरी एंट्री होती है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ था उस पर मैं एंट्री यहाँ पर एसएल लगा देता हूँ। तो ये क्या होता है, मेरा एसएल ट्रेल होता है, ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर जाता है। दूसरी एंट्री जो थी मेरी वो यहाँ पर थी, इस वाली कैंडल पे, ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पर थी। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। इस बार मैंने गलती ये नहीं की, पहले तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया और मैं वेट कर रहा था क्योंकि मार्केट यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम दिख रहा था, तो मैं पीएनएल नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ लगा के रखा था। मैंने एंट्री मारी, मैंने पीएनएल, फिर उसके बाद क्या किया, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख लिया और मैं अपना चार्ट देखता हुआ जा रहा था।
मार्केट कैंडल अच्छी बनी थी, इंक्रीज वॉल्यूम भी था, तो सोच रहा था कि यहाँ पर मार्केट बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने मुझे जैसे ही ये कैंडल आई इसने क्या किया, ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पर ले लिया। उसके बाद मार्केट क्या होता है 27 ईएमए के नीचे नीचे आता है 5 मिनट पे, ये देखिए ये वाला ये आता है और मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। कहाँ, इस वाली कैंडल पर, और यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम भी आया था, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पर बनाई थी और स्टॉप लॉस मैंने इसी कैंडल का लो रखा था। मार्केट ऊपर जाती है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर लगाया हुआ था, और अगली कैंडल क्या करती है, मेरा ट्रेलिंग एसएल लेती है और मार्केट नीचे आ जाती है ऑप्शन पे भी आती है और यहाँ भी आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर फिर से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, 27 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, अगली कैंडल क्या होती है 27 ईएमए के नीचे क्लोज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन चार्ट पे क्या होता है, ये 27 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, अगली कैंडल इंडेक्स में नीचे आती है, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं आता है, फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, यानी कि 27 ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक एंट्री हम लोग मार सकते थे सेटअप के हिसाब से। स्टॉप लॉस क्या रखते, स्टॉप लॉस रखते हैं हम ये वाला। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन दो चीज़ों की होती है। यहाँ पर अगर हमने ये एंट्री मार रखी है, यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो कई बार क्या होता है स्टॉप लॉस लेता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चले जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी सेटअप बना नहीं था, सिर्फ 27 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर इस एंट्री को अच्छा नहीं मानते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जाता है, फिर रीचेक करने आता है, रीचेक करने का ये कैंडल जो है प्रॉपर 27 ईएमए के ऊपर बनती है, यानी कि ये हमारी यहाँ पर एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगली 5 मिनट की कैंडल जो है हमें ठीक यहाँ पर 20 पॉइंट करीब 58 पे यहाँ पर एंट्री होती है, और 58 के बाद ये 81 जाती है। लेकिन यहाँ पर ऊपर तो जाती है, यहाँ मोमेंटम नहीं होता है, यहाँ पर हमारे क्या होता है स्टॉप लॉस कटता है। उसके बाद मार्केट फिर से क्या कर रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो साइडवेज मार्केट में काम करना, आप अपने सेटअप का इंतजार करेंगे, सेटअप पे ही एंट्री मारने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ती। इसलिए मैंने सुबह 2 ट्रेड ले लिए थे, और उसके बाद मैंने तीसरा ट्रेड नहीं लिया, चाहे कितना ही अच्छा ट्रेड मिल रहा हो, यहाँ पर पॉइंट अच्छे मिल रहे हो, यहाँ पर 6 पॉइंट मिले, यहाँ पर 20 पॉइंट मिल रहे थे, यानी कि 14 पॉइंट का नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं मार पाया। क्यों, क्योंकि मैं सुबह ही किल स्विच कर चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं की। अब मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास रेंज बनी हुई है, 15 मिनट की यहाँ पर रेंज बनी हुई है। मार्केट क्या है, अभी 27 ईएमए के नीचे पहली कैंडल क्लोज हुई है, और ये वाली कैंडल जो है प्रॉपर नीचे क्लोज हुई है, और यहाँ पर तीसरा जो मैं यूज करता हूँ, अब वो लाइन मैंने हटा दी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास ये सपोर्ट है, ये वाला एरिया सपोर्ट का है। अब मार्केट 27 ईएमए के नीचे आ तो गई, लेकिन मार्केट के पास नीचे क्या है, लो है यहाँ पर। अब देखना यह होगा कि मार्केट क्या करता है, मार्केट अभी भी क्या है 27 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि सपोर्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। अब मार्केट मंडे को देखना पड़ेगा कि मंडे को किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाता है। मार्केट 27 ईएमए के नीचे ही ट्रेड करने के बाद लो ब्रेक करता है, या मार्केट फिर से 27 ईएमए के ऊपर जाता है और वहाँ ट्रेड करने के बाद हाई ब्रेक करता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करोगे और अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि डेली एनालिसिस के वीडियो आपको रोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी sltradix001@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं, हम उसके माध्यम से आपको आंसर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।